हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं रोजगार इन उत्तराखंड की तरफ से 28 जुलाई यानी कि परसों से अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं स्केलर की टेस्ट सीरीज। नाउ अब हमारा स्केड्यूल क्या होने वाली है, हमारी कैसे कैसे डेट शीट यानी कि क्या क्या दिन में कौन कौन सी तारीख को हमारे कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, मैं आपको ये हिंदी में सारे टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, टेस्ट नंबर 1 जो हमने रखा है वो रखा है 28 तारीख को यानी कि परसों। सबसे पहला टेस्ट जिसमें आपको सबसे पहला विषय आपका मिलेगा, जिसमें मैथ्स में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, फिजिक्स में आपको पढ़नी है प्रकाश का परावर्तन, और केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना है परमाणु की संरचना। दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर गणित के करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ पर भौतिक विज्ञान के करेंगे और 25 ही क्वेश्चन हम यहाँ पर रासायनिक विज्ञान के करेंगे, यानी कि ये 100 नंबर का टेस्ट होगा और आपको 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे। अच्छा, खास बात यह है कि आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही देना है। आप इसको 1 महीने 2 महीने जब तक आपकी वैलिडिटी है तब भी दे सकते हो, यानी कि आप इसके लिए कभी भी जब आप पे टाइम है आप इस टेस्ट को दे सकते हो। पर मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप अपने एग्जाम यानी कि 25 अगस्त से पहले पहले ये सारे टेस्ट को निपटाएं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा 29 तारीख को होगा, 29 तारीख यानी कि 29 जुलाई को, जिसमें हमारे पास गणित में द्विघात समीकरण, भौतिक विज्ञान में प्रकाश का अपवर्तन और लेंस के बारे में क्वेश्चन होंगे, और फिर परमाणु की संरचना, यानी कि आपको परमाणु की संरचना 2 बार मिल रहा है। तो दोस्तों सोचो 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना के ही प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 30 तारीख को रखा गया, जिसमें मैथ्स में गणित में अंगगणित या प्रगति, मानव आंख यानी कि मनुष्य के नेत्र, और आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन यानी कि समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें 31 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें हमारे पास गणित में त्रिभुज के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पे हम पे अपवर्तन के कारण प्राकृतिक घटनाएं जो भी प्रकाश के द्वारा होती हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और यौगिक के सूत्र होंगे, यानी कि सारे के सारे जितने भी यौगिक के सूत्र हैं वो आपके पास उस टेस्ट में होंगे, यानी कि आपको एक दिन पहले याद करने हैं सारे यौगिक के सूत्र। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो आपने आज फॉर्मूले पढ़े, कल पेपर दे दिया, तो आपने क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, रिवाइज कर लिया अपने आप को अच्छे से इस टेस्ट के लिए। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 1 अगस्त को रखा गया, जिसमें मैथ्स में यानी कि गणित में मिलेगा 2 चरों में रेखीय या रैखिक समीकरण, विद्युत धारा आपको यहाँ पे मिलेगा, और तत्व मिश्रण और यौगिक आपको भौतिक रासायनिक विज्ञान में मिलेगा। 2 तारीख को जो हमने रखा है 2 अगस्त को आपको जो यहाँ पे मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति मिलेगी, ऊपर से ज्यामिति मिलेगी, यहाँ पर प्रतिरोध और शक्ति का संयोजन भौतिक विज्ञान में मिलेगा, और केमिस्ट्री में मिलेगा तत्व मिश्रण और यौगिक के प्रश्न। टेस्ट 7वां जो कि आपके 3 अगस्त तक है वो आपको मिलेगा यूक्लिड ज्यामिति का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का, और अम्ल क्षार व लवण के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 4 अगस्त की, तो 4 अगस्त को आपको यहाँ पर त्रिभुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पे प्रश्न मिलेंगे गणित में, जो कि मैं फिर बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन गणित में होंगे, 25 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के होंगे और 25 क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान के होंगे। सीधी रेखा में गति यहाँ पर भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन होंगे, और अम्ल क्षार और नमक या लवण हम कहते हैं, इसका हमारा टेस्ट फिर से होगा दोबारा। कृपया करके ध्यान देना, क्वेश्चन अलग अलग होंगे, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 बार इसलिए रखा गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आपका 5 तारीख को होगा, जिसमें आपको 3D आकृति की सतह का आयतन निकालने के प्रश्न होंगे, गति के नियम से रिलेटेड प्रश्न होंगे, और पीएच और सार्वभौमिक सांकेतक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जिन्हें हम कहते हैं, पीएच वगैरह, उनके आप पे क्वेश्चन होंगे। टेस्ट जो 10वां हमने रखा गया है वो 6 तारीख को रखा गया, जिसमें त्रिकोणमिति, गुरुत्वाकर्षण और रासायनिक प्रतिक्रिया पर प्रश्न होंगे। टेस्ट 11 आपका 7 अगस्त को होगा, जिसमें ऊंचाई व दूरी, गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज सिद्धांत और सापेक्ष घनत्व पर प्रश्न होंगे, और धातु और अधातु पर प्रश्न होंगे, यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ये कंप्लीट टेस्ट यहाँ पर मिलेगा। नाउ टेस्ट जो 12वां हमारा होगा वो 8 अगस्त को होगा, जिसमें आपको मैथ्स में यानी कि गणित में सांख्यिकी, कार्य शक्ति ऊर्जा भौतिक विज्ञान में, और कार्बन के रूप या अपरूपक आप समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन होंगे हमारे टेस्ट नंबर 8वें पे, सॉरी टेस्ट नंबर 12वें पे, जो कि होगा 8 तारीख को। नाउ टेस्ट नंबर 13 जो होगा वो दिनांक 9 तारीख को होगा, जिसमें हमें संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी मिलेगी, कार्य शक्ति ऊर्जा यानी कि इस पे प्रश्न होंगे, और पेट्रोलियम तथा उसके उत्पाद तथा शोधन पर हमारे पास प्रश्न होंगे। टेस्ट नंबर 14 जो रखा गया है उसमें यहाँ पर हमारे पास मापन पे क्वेश्चन होंगे, जिसको मेंसुरेशन कहते हैं, ध्वनि हमारे पास फिजिक्स में होगी भौतिक विज्ञान पे, और धातुओं और अधातुओं की अम्ल, क्षार, ऑक्सीजन आदि के साथ अभिक्रिया हमारे पास बहुत रासायनिक विज्ञान में हमें मिलेंगी। नेक्स्ट जो टेस्ट 15 होगा, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको संख्या प्रणाली मिलेगी, गणित में ध्वनि मिलेगी फिर से दोबारा आपको, लेकिन ध्वनि यहाँ पर और यहाँ पर ध्वनि मैं फिर कहना चाह रहा हूँ अलग अलग होगी, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अलग अलग होंगे क्योंकि चैप्टर ये बड़े हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं।
और साबुन और डिटर्जेंट पे आपको यहाँ पर क्या कराया जाएगा, क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो टेस्ट नंबर 11 तारीख आपकी लास्ट डेट होगी, तो आप नोट कर सकते हैं 28 तारीख से बिना किसी गैप के 11 तारीख तक आपको कंटिन्यूअस टेस्ट मिलेंगे, यानी कि 15 टेस्ट मिलेंगे। 11 के बाद आपको 2 दिन का गैप दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें, दोबारा प्रिपेयर कर सकें। और दोस्तों टूट पड़ेंगे हम 14 तारीख को पहले मॉक टेस्ट पे। ये कंप्लीट मॉक टेस्ट है, हालांकि देखो मॉक टेस्ट तो ऊपर भी थे, सारे के सारे 100 नंबर के ही थे, सारे के सारे 2 घंटे के ही थे, परंतु जो ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे में, लेकिन यहाँ पर कोई से भी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, यानी कि ये एक कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा, ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं है। तो 14 तारीख को आप अपने पहले मॉक टेस्ट के लिए जब दे देंगे, तो 15 तारीख का गैप होकर 16 को दूसरा टेस्ट होगा, फिर 18 को तीसरा टेस्ट होगा। ऐसे ही मॉक 4 होगा आपका 20 अगस्त को, और 23 अगस्त को आपका फाइनल मॉक टेस्ट देने के बाद, अंतिम मॉक टेस्ट देने के बाद 25 अगस्त को आपका स्केलर के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा स्केड्यूल रहने वाला है आपका 28 तारीख से अगले महीने तक। तो जिसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की या जो चाहता है इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होना, वो हो जाए। और मैं बता रहा हूँ रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, तो इससे बढ़िया तरीका नहीं है। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक तरीका ही बता सकता हूँ, बाकी आपको जैसा लगता है आप समझदार हैं। तो चलिए, दिस वाज द ऑल स्केड्यूल। ये पूरा की पूरी डेट शीट थी, स्केड्यूल था कि किस तरीके से हमारे टेस्ट होने वाले हैं, क्या क्या हमारी डेट शीट रहने वाली है, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, किस किस तारीख में पूछी जाएंगी। तो 28 तारीख से आप लोग कंप्लीटली बुक 11 तारीख तक, और फिर 11 तारीख के बाद आपको तब दूंगा मैं गैप। तो समझ लेना, अगर आप इसको एकदम स्कूल के एग्जाम की तरह लेके चलोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। स्ट्रेस भी होगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन दोस्तों आप 25 तारीख का पेपर क्रैक करके आएंगे और खुशखबरी देंगे अपने रिश्तेदारों को कि येस आई हैव क्रैक्ड इट। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।